Hi everybody, this is Shweta here from Yogavahi Wellness, and today I am here to talk about top 5 things that we need to inculcate in our kids' routines for better health and immunity throughout the year. ये कौन सी 5 चीज़ें हैं? इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ शायद रेगुलरली नहीं हो पा रही होंगी. So this is just a reminder to all of us to do them for our own self as well as for our kids. तो सबसे पहला है सुबह उठ के लू जाना. एंड बाय लू जाने से मतलब है दोनों सुसु और पॉटी करना. इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम रहते उठाएं उनके स्कूल जाने से पहले. अगर हम सिर्फ आधे घंटे पहले उठाएंगे तो जल्दी जल्दी में ये सब रेगुलराइज करना बहुत मुश्किल है. बट अगर हम उन्हें 1 घंटे पहले उठाएं, अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, अगर उनके बॉडीली फंक्शंस ठीक चल रहे हैं, तो सूसू और पॉटी दोनों ऑटोमेटिकली सुबह हो ही जाएगा. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी. दूसरी चीज़, सूसू पॉटी करने के बाद ब्रश करना. हम सब करते हैं, अपने बच्चों को कराते हैं. चौथी चीज़ जो कि हमारे कल्चर में पहले तो थी, अब बहुत सारे घरों से चली गई है और बहुत सारे घरों में है, वो है टंग क्लीनिंग. अब टंग क्लीनिंग के लिए अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम उन्हें सिर्फ उंगली से करने दे सकते हैं. दे कैन जस्ट पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, रब इट ऑन देयर टंग एंड दैट्स इनफ. और थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनके ब्रश के पीछे एक थोड़ा सा खुरदुरा पार्ट होता है, थोड़ा सा रफ पार्ट होता है, उससे भी हम उनको टंग क्लीन करना सिखा सकते हैं. और अगर बड़े बच्चे हैं 9-10 साल के अराउंड या उससे बड़े, तो जो हमारा कॉपर का मेटल टंग स्क्रैपर आता है, स्टील का भी आता है, वो यूज़ करके हम उनको टंग क्लीनिंग सिखा सकते हैं. प्लास्टिक टंग क्लीनर मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उसको स्टरलाइज करना मुश्किल है. मेटल वालों को रोज़ सिर्फ सिंपल पानी से धो के रख देंगे, दैट इज़ ऑल्सो इनफ, क्योंकि उसमें जर्म्स डेवलप नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ इट बीइंग मेटल. सो जब हम टंग क्लीनिंग शुरू में कराएंगे, 2-3 दिन उनको गैग रिफ्लेक्स होगा, उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. इनफैक्ट हो सकता है थोड़ी सी उल्टी हो भी जाए, थोड़ा सा पानी निकले उनके मुंह से, आंखों में पानी आ जाए. ऑल दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. 2-3 दिन की प्रैक्टिस के पास ये ख़त्म हो जाता है एंड फिर वो नॉर्मल टंग क्लीन कर पाएंगे. बट उनको उसके लिए एनकरेज करना हमारा काम है. उनको एनकरेज करने के लिए हमें खुद भी करना होगा. अगर हम उनके साथ करेंगे तो उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा कि ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं. अब टंग क्लीनिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? टंग क्लीनिंग इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वाइट लेयर हमारी टंग पे, हमारी ज़बान पे सुबह डिपॉजिटेड रहती है, हमें उसे पानी पी के वापस इंजेस्ट नहीं करना है. उसे हम इसलिए क्लीन कर रहे हैं क्योंकि 1, इट इज़ अ साइन ऑफ टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी और वो टंग के थ्रू हम साफ कर रहे हैं. दूसरा, जब हम टंग क्लीन करते हैं तो हमारा एपेटाइट, हमारी भूख स्टिमुलेट होती है. सुबह बॉडी को पता चलता है कि हाँ, अब कुछ खाने का टाइम हो गया है. दैट इज रीज़न नंबर 2 वाई वी शुड क्लीन आवर टंग. तो ये दोनों ही चीज़ें बच्चों के रूटीन में डालना, मतलब ये ऑल दीज 4 थिंग्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. कई बार हमने ये देखा है कि बच्चे सुबह उठ के कुछ भी खाए बिना स्कूल जाते हैं. दे कंप्लेन कि उन्हें भूख नहीं लगी है. तो ये टंग क्लीन करने वाला रूटीन, ये सुबह सूसू पॉटी जाने वाला रूटीन उनकी भूख को जगाएगा, उनके एपेटाइट को स्टिमुलेट करेगा, तो ही वो सुबह कुछ खा पाएंगे. और इस सब के लिए उनके स्कूल टाइम से थोड़ा जल्दी उठना ज़रूरी है. नाउ आफ्टर द मॉर्निंग सूसू पॉटी, ब्रश एंड टंग क्लीनिंग, उसके बाद एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पानी पीना. अगेन, नो कंपल्शन कि कितना पानी पीना है. अपनी उम्र के हिसाब से जितना उनको पीने का मन करे, मौसम के अनुसार उनको पीने दीजिए, लेकिन उन्हें एनकरेज करना है पीने के लिए. शुरुआत में 1 घूंट, 2 घूंट, 3 घूंट, आधा कप, 1 कप, एनीथिंग इज़ फाइन, लेकिन उन्हें पिलाना है. उन्हें पिलाने के लिए आप भी पानी पीजिए, आप भी अपनी चाय कॉफ़ी से पहले प्लीज़ पानी पीजिए.
So it's good for the entire family to have water in the morning after brushing and cleaning your tongue. इस पानी पीने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है विच इज़ ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट में बहुत सारे व्यूज़ एंड ओपिनियंस होंगे. आई विल प्रेजेंट यू माई लॉजिक अराउंड इट. सबसे पहली चीज़, अगर बच्चे सिर्फ दूध पी के स्कूल जा रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन देयर स्कूल रूटीन हो सकता है ये काफ़ी हो और हो सकता है ये काफ़ी ना हो. अगर स्कूल में उनका ब्रेकफास्ट टाइम, उनको स्कूल में ब्रेकफास्ट मिलता है या फिर आप जो ब्रेकफास्ट दे रहे हैं वो स्कूल में 8 से 9 बजे के बीच में कर लेते हैं, तो अगर वो घर से सिर्फ दूध पी के जा रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन अगर ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर वो सिर्फ दूध पी के जा रहे हैं और उनके स्कूल में एक बड़े ब्रेक और एक छोटे ब्रेक का सिस्टम है एंड उनका छोटा ब्रेक इज़ एनी टाइम अराउंड 9:30 से 10:30 या 11 o'clock एंड देन बड़ा ब्रेक इज़ 12:30 1 o'clock फॉर लंच, देन सेंडिंग देम विद ओनली अ ग्लास और अ कप ऑफ मिल्क इज़ नॉट इनफ. अब इसके कारण ये हैं कि सुबह जब हम उन्हें सिर्फ दूध दे के भेजते हैं तो दूध से उनको उस टाइम तो पेट भरे होने का एहसास होता है, दूध न्यूट्रिशियस भी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पिछली रात को मे बी 8-9 बजे खाना खाया है, सुबह जब वो स्कूल में अगला सॉलिड खाना खा रहे हैं, नाउ अगेन डिपेंड करता है अगर वो छोटे ब्रेक में जो आपने दिया है वो खाते भी हैं या नहीं खाते हैं, या अगर आप सिर्फ फ्रूट देते हो उनको छोटे ब्रेक में तो उनका फर्स्ट सॉलिड फूड आफ्टर 12 आवर्स इज ओनली अ फ्रूट एंड वो भी काफ़ी लेट, 9:30, 10, 10:30 बजे. उसके बाद जो वो मेन मील खाते हैं वो उनका लंच टाइम है जो कि 12:30 बजे है. सो उनका एक्चुअल ब्रेक उनके पेट का जिसमें सॉलिड खाना नहीं गया है वो तो 12 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है. और ये इतना बड़ा गैप किसी भी बच्चे के लिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. हेंस अगर ऐसा सिस्टम है उनके स्कूल में तो उनके सुबह के ब्रेकफास्ट में उन्हें कुछ सॉलिड खिलाना ज़रूरी है. नाउ अगर ऑब्वियसली एकदम से तो वो खाना स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा पहले तो दूध का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, फिर साथ में कुछ भी दे दीजिए, आधी रोटी, आधा पराठा, आधी पूरी, एक टोस्ट. अब जो भी आपके लिए इजी है, जो भी उनके खाने के लिए इजी है, थोड़े थोड़े से स्टार्ट करिए. अगर आपको लग रहा है कि उनको सुबह खिलाने के लिए दूध बंद करना होगा तो दूध बंद कर दीजिए सुबह का, क्योंकि आप ये सुबह वाला दूध उनको शाम के स्नैकिंग में खिला सकते हैं जब वो स्कूल से आते हैं और खेलने जाने से पहले. तो ये जो दूध का टाइम है इट इज़ परफेक्टली गुड एंड बेटर फॉर देम इन द इवनिंग ऑल्सो. अगर आप 2 टाइम दूध देते हैं सुबह और शाम तो आप इस दूध को चेंज कर सकते हैं बिटवीन शाम एंड रात, वो भी ठीक है उनके लिए. इनफैक्ट सर्दियों में अगर वो सुबह दूध पीते हैं या फिर उनको कोल्ड कफ का थोड़ा सा ससेप्टिबिलिटी है तो सुबह दूध पीने से आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं कि उनको अगर कोल्ड कफ हो रहा है तो और बढ़ेगा, और अगर वो ससेप्टिबल हैं तो होना बहुत आसान हो जाता है. तो हेंस सुबह सॉलिड ब्रेकफास्ट खिलाना इज़ बेटर दैन दूध देना. दूध अगर उन्हें पसंद है, दूध की क्वांटिटी कम करके थोड़ा सा कुछ खिला दीजिए. अगर रिमूव कर सकते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है, अगर वो कुछ खा लें बजाय सिर्फ दूध के. नाउ कमिंग ऑन टू what all can be given in breakfast. अगर as I said anything you make at home is good. Pre-soaked dry fruits is okay. कोई एक फ्रूट भी दे दीजिए जो चलते फिरते वो खा लें, केला खा लें, छोटा केला खा लें, एप्पल खा लें, दैट इज़ फाइन टू. आई एम नॉट सेइंग कि सडनली उनका पूरा चेंज हो जाएगा और वो खाने लगेंगे, बट कोशिश करना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो हमें करना चाहिए. सुबह ब्रेकफास्ट के पीछे एक और वो है कि अगर वो रात में टाइम से सोते हैं, सुबह उनके पास टाइम है उठने का जिसमें वो ब्रेकफास्ट खा पाएंगे. सो इट्स अ होल साइकिल. जैसे जैसे हम एक चीज़ ठीक करेंगे अगली चीज़ डोमिनो इफेक्ट की तरह ठीक होने लगेगी. आज के लिए बस इतना ही. सो दीज आर द 5 टॉप थिंग्स दैट वी नीड टू इनकलकेट इन आवर किड्स बिकॉज इट विल लीड टू बेटर इम्यूनिटी थ्रू आउट द ईयर, बेटर डाइजेशन थ्रू आउट द ईयर, and hence better growth of the kids of whatever age group they are. Thank you so much.